Hello friends, how are you all? Hope so all are you doing well. My name is Lovely Joshi and you are watching my YouTube channel हिमाचल एग्जाम स्टडी विद लवली। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs को डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कल HAS का एग्ज़ाम हुआ तो करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, खासकर तहसील वेलफेयर ऑफिसर जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 20 क्वेश्चन करंट के ही रहेंगे। और अगर HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए उसमें भी आपको 30 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा मैं कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चीन ने हिंदुओं के किस पवित्र सरोवर पर मिसाइल सेंटर बनाया है? तो आंसर होगा कैलाश मानसरोवर पर। तो चीन ने हिंदुओं के पवित्र सरोवर कैलाश मानसरोवर पर मिसाइल सेंटर बनाया है। चीन ने DF-21 मिसाइल को तैनात किया है। ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली, बोले तो सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितनी है इस मिसाइल की? तो ये है 2200 किलोमीटर। अब मैप में देखते हैं ये जो कैलाश मानसरोवर है कहाँ है। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं एक येलो कलर की अंडाकार लाइन को, ये जो अंदर वाला एरिया है यही कैलाश मानसरोवर एरिया है। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे कैलाश पर्वत को। इस कैलाश पर्वत के ठीक सामने नीचे की तरफ एक मानसरोवर झील है और एक राकसताल झील है। मानसरोवर झील के ठीक ऊपरी साइड को आपको ब्लू कलर के गोलाकार सिंबल दिखाई दे रहे होंगे। यहीं पर ही चाइना ने जो उनकी DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल की साइट तैयार और तैनात की है। और एक पॉइंट आपको और बताता हूँ, जो सतलुज नदी का उद्गम स्थल है वो भी यहीं से है, राकसताल झील से। पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको। तो इस प्रश्न से आपने ये सब याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए हाल ही में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना। अगर अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की रैंक रही 7वीं। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हमने बात की है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जिसे जारी किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर भी होती है जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। और ये रोक क्यों लगाई है? इसके डाटा में जो हेरा फेरी हुई है इसके कारण वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई है। तो आपको बस अब 2019 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें जो इंडिया की रैंक और फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री रही है 2019 में, ये याद रखना है। तो इंडिया की रैंक थी 63 और टॉप पर रही थी न्यूजीलैंड कंट्री। अब एक बार फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा? तो इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। तो अब यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश से सबसे पहले याद रखो इसकी तीनों कैपिटल कौन कौन सी है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल जो अभी हाल ही में बनी है। और मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न से आपने ये सब याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता यानी कि लिटरेसी में टॉप पर रहा है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने साक्षरता पर एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें केरल 96.2% साक्षरता के साथ एक बार फिर से टॉप पर रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा है। तो फर्स्ट पर रहा केरल, सेकंड पर दिल्ली, थर्ड पर उत्तराखंड और चौथे स्थान पर रहा है अपना राज्य हिमाचल प्रदेश 86.6% के साथ। और लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 8 सितंबर को।
राज्य साक्षरता में केरल टॉप पर रहा है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो उनका नाम है एस मणिकुमार। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोले तो मसालों का बाग भी कहा जाता है। केरल में एक फेमस टेम्पल भी है, नाम है सबरीमाला टेम्पल। पता नहीं कितनी बारी ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और एक फेमस डांस भी है केरल का, मोहिनी अट्टम डांस। और करंट से रिलेट करें तो यहाँ पर पहली बार ड्रैगन फेस्टिवल मनाया गया। और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, क्या नाम है उनका, उनका नाम है के शैलजा। अभी उन्हें यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था कोरोना से निपटने के उनके प्रयासों के लिए। और इसके अलावा देश की पहली एलएनजी बस ये भी शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। तो इस प्रश्न से आपने ये सब याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कर्नाटक में। तो अभी हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। तो देखिए, इस सर्विस के तहत जो पेशेंट है यानी कि रोगियों को इमरजेंसी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। अब ये तो बात हुई एयर एम्बुलेंस की, एक समुद्री एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की गई थी। ये समुद्री एम्बुलेंस सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी केरल के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भी अभी हाल ही में सी प्लेन की शुरुआत की गई है, जो कि पानी में भी रह सकता है और ये हवा में भी उड़ सकता है। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल है बेंगलोर, मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला, और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अभय श्रीनिवास ओका। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। तो हाल ही में नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। तो इन्हें नॉमिनेट क्यों किया गया है? जो इजराइल है और यूएई है, इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इन दोनों ही कंट्रीज़ की दुश्मनी को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इनका नाम नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन ए की बात करते हैं अबी अहमद अली की। ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री है। इन्हें 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी की। ऑप्शन नंबर सी में है मलाला यूसुफजई और ऑप्शन नंबर डी में है कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? तो इन दोनों को दिया गया था 2014 में। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मलाला डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था? तो ये दिया था रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी डुनट। कब दिया गया था? 1901 में। और ये जो नोबेल प्राइज़ है किसके नाम पर दिया जाता है? तो उनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? तो ये थे स्वीडन के, और इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसे टॉप कर लिया है हांगकांग ने। पहले स्थान पर रहा हांगकांग, दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर और थर्ड प्लेस पर है न्यूजीलैंड। अपने देश भारत की बात करें तो भारत रहा 105वें नंबर पर। 2018 में भारत की रैंकिंग थी 79, अब हो गई है 105। आपने पिछले कल वाले HAS एग्जाम में देखा होगा कि इंडेक्सेस से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? तो ये थी 84। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 पूछा गया था, तो भारत की रैंक थी 140वीं। अब 2020 की पूछ सकते हैं, 2020 में कितनी है? तो ये है 144। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी पहली सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया था, और इस समिट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी को और ज़्यादा कुशल बनाने में और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इस पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फिक्की के साथ मिलकर किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। बढ़ते हैं आगे।
फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो पहली बार ये 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के रूप में मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और इसे मनाने का उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व और शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। और इसकी थीम भी है, थीम क्या है? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन। बाकी ए ऑप्शन की बात करते हैं। 5 सितंबर को हमने दो इम्पोर्टेंट डेज मनाए, एक इंटरनेशनल चैरिटी डे और एक नेशनल टीचर डे। फिर ऑप्शन नंबर बी में है 8 सितंबर को मनाया हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। एक और डे आपको याद रखना, पहली बार मनाया गया ये भी, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। ये मनाया गया कब? 7 सितंबर को, तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा अपना राज्य हिमाचल प्रदेश। तो अभी अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है और इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री है एस सुरेश कुमार, उन्होंने कहा था कि कर्नाटक अगस्त में ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर देगा और वो इस तरह से पहला राज्य बन जाएगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला। पर ऐसा नहीं हुआ, कर्नाटक ने बोला था लेकिन वो कर नहीं पाया। पर अब आपको याद रखना है, फाइनली किसने इम्प्लीमेंट कर दिया, किसने लागू कर दिया है? अपने हिमाचल प्रदेश ने। नई शिक्षा नीति की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपको हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम भी याद रखना है। तो क्या नाम है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री का? तो उनका नाम है श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। तो अब बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की। कैपिटल शिमला है, याद रखना, ये जो शिमला है समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। और विंटर कैपिटल की बात करें तो यह है धर्मशाला। मुख्यमंत्री है श्री जयराम ठाकुर जी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो यह है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। करंट से रिलेट करें तो हमीरपुर में जो नादौन पुलिस स्टेशन है, इसे 2020 के देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला था। इसके अलावा 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी बन गया अपना हिमाचल प्रदेश। और ई पंचायत के तहत प्रथम पुरस्कार भी अपने हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है अपने हिमाचल प्रदेश ने। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया है। और हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग टनल, जिसका उद्घाटन अभी इसी महीने किया जाएगा। तो इस प्रश्न से आपने ये सब पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो आंसर होगा अपने हिमाचल प्रदेश के लिए। तो भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है। हिमाचल में सड़क सुरक्षा और परिवहन के लिए ये $82 मिलियन का ऋण समझौता भारत सरकार ने किया है। तो इस प्रश्न में बात हुई है हिमाचल प्रदेश की और वर्ल्ड बैंक की। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट थे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो ये है वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है डेविड मालपास। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO की बात करें तो ये है अंशुला कांत, जो इंडिया के उत्तराखंड से बिलोंग करती है। और कार्मेन रेनहार्ट की बात करें जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक में। और मोटो की बात करें तो मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री फॉर पॉवर्टी। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।